दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एचटेट जो परीक्षा हुई है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आज हम लेवल 2 की ऑफिशियल आंसर की के साथ साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के खालिस्तान मापने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आंसर होगा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के मापन हेतु जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो उपयोग में लाए जाते हैं। कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तीसरा इसका आंसर होगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ये बच्चों के विकास के बारे में सही है। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है? आंसर है प्रतिभाशाली। जो गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके शिक्षा के लिए त्वरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? चौथा इसका आंसर होगा शिक्षक का जो शारीरिक रूप है, फिजिकल बनावट है, वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। बाकी तीनों जो ऑप्शन है, शिक्षण कौशल, मानसिक स्वास्थ्य, विषय का ज्ञान, ये शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता भी, और जो धारा प्रवाहिता है ये भी विशेषता होती है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है अनम्यता, ये इसका मतलब होता है कठोरता। रिजिडिटी इसका मतलब है कठोरता, ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होती। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? साक्षात्कार भी होती है, अवलोकन भी होती है, आत्मकथा भी होती है, लेकिन जो शब्द साहचर्य है, वर्ड एसोसिएशन, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत को किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। किस विद्वान ने दिया था? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। ब्रेनफ्रेनर के जैव परिस्थिति के मॉडल में परिवार व विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? आंसर होगा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम यानी जो छोटा भाग है उसके उदाहरण हैं। उसके बाद कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत वाइगोट्स्की ने नहीं दिया। ये इसका आंसर होगा। वह संरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? इसका आंसर होगा तादात्म्यीकरण, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? आंसर होगा वाइगोट्स्की। कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा, ये आंतरिक अभिप्रेरक है न कि बाह्य। उसके बाद परिभाषा बतानी है किसने दी? मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है, ये परिभाषा दी है हैडफील्ड ने। उसके बाद विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की ओर बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिफेलिक कोडल, जो सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? ये होती है सतत यानी कॉन्टिन्यूस, जो लगातार चलने वाली होती है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। किसने? मैस्लो ने। मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न व समायोजन में उच्च स्तरीय है, ये किसका उदाहरण है? ये होगा अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विभेदन नहीं है। उसके बाद कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? व्यवहार में अनम्यता यानी उसका व्यवहार कठोर होगा, ये सही नहीं है। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की अक्षमता होती है? ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। उसके बाद निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? क्रैसमस नहीं है, कोहलर, कोफका, वर्दिमर इससे संबंधित हैं। कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है, ये गलत है, बल्कि समायोजन संतुलन उत्पन्न करता है।
ब्रुनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसका उदाहरण है? ये है अशाब्दिक परीक्षण का, नॉन वर्बल टेस्ट। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है, ऐसे परीक्षणों को हम गति परीक्षण कहते हैं, स्पीड टेस्ट। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? ये लाती है संरचनात्मक, और अगर विकास पूछ लिया जाए वो लाता है गुणात्मक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन लाती है और विकास गुणात्मक। कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? जो संज्ञान है ये नहीं है, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद है। कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, ये सही नहीं है। उसके बाद कौन सा मिलान सही नहीं है? तीसरा जो ऑप्शन है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी बनाम पहली अवस्था लज्जा व शंका, ये सही नहीं है। कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? चौथा आंसर होगा समाजमिति, सोशियोमीट्री। शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्णन गति है, लेकिन समाजमिति जो है व्यक्तित्व आकलन की प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो दोस्तों ये थे ऑफिशियल आंसर की के साथ एचटेट लेवल 2 साइकोलॉजी के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। आगे की भविष्य की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।